की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जतन अच्छा तू कर ले, अपना बना ले सुंदर भाव। कमल सा हृदय खिल जावे, भाव जब निर्मल है जावे, शरण सदगुरु की लग ले, अपना बना ले सुंदर भाव। पुकार तेरी साहिब सुन लेंगे, चरण कमलों में रख लेंगे, सेवा तन मन से कर ले, अपना बना ले सुंदर भाव। भाव का महत्व बड़ा भारी, सुनोचित देकर नर नारी, ख्याल अब जल्दी कर ले, अपना बना लो सुंदर भाव। ख्याल अब जल्दी कर ले, अपना बना ले सुंदर भाव। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक जतन हम अपना नहीं करेंगे, जब तक हमको अपने विषय में पता नहीं चलेगा, तब तक हम अपना ख्याल कर ही नहीं पाएंगे, अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं पाएंगे, अपने विषय में पता चलने ही नहीं देंगे। ये मायावी गुरु वालों धोखे में भटकाते रहेंगे। बहुत भारी भटकन है इस संसार में, भटकाने वालों की कोई कमी नहीं है, न भटकाने वालों की कमी है और न भटकने वालों की कमी है, न जादूगरों की कमी है, न उनकी जादूगरी में आने वालों की कमी है। इसी प्रकार से न बिगड़े लोगों की कमी है और न बिगाड़ने वालों की कमी है। बहुत बिगड़ने के लिए बहुत जल्दी आ जाते हैं, सुधार का उपदेश नहीं सुनते, बिगाड़ का बहुत जल्दी धारण कर लेते हैं। ज्ञान बोध विचार की यदि चर्चा करो तो मुंह उठते हैं, वहां से उठ के चल देते हैं। यदि भरम भूल कल्पना भरे शब्द बोलो तो बड़े भाव से आकर के सुनते हैं। कहते हैं ये सत्संग जोरदार हुआ, जो 2-4 बार हंसी के दृष्टांत कहे और ठट्ठा मार करके हंसे, वाह हो गया सत्संग, इसको कहते हैं। विचार की बातों पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। सबके सब अपने से भिन्न खोजना चाहते हैं, सबके सब अपने से भिन्न किसी देव को मान करके उसकी आराधना प्रार्थना करके मन को निर्मल करना चाहते हैं। सबके सब निर्गुण निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर मिलना चाहते हैं। ऐसा है इस संसार का हाल। तो साहब कहते हैं जतन अच्छा तू कर ले, जतन अच्छा तू कर ले, अपना बना ले सुंदर भाव। और जब तक अपने अच्छे भाव को नहीं बनाओगे, जब तक निर्मल भाव को नहीं बनाओगे, जब तक पक्का भाव नहीं बनाओगे, जब तक पक्के मुकाम पर नहीं आओगे, तब तक कच्चे में पूरा जीवन चला जाएगा। जब तक सत्य विचार शील दया धैर्य इन पक्के तत्वों को धारण नहीं करोगे, तब तक पृथ्वी जलवायु अग्नि वायु आकाश इसी में खोजते रहोगे, पृथ्वी में खोजते रहोगे अपने सुख को, जल में खोजते रहोगे अपने सुख को, वायु में खोजते रहोगे, इन्हीं में खोज खोज करके पूरा समय निकल जाएगा। आपका जो सुख है, जो आपसे भिन्न कहीं है ही नहीं, तो आप बाहर खोजते हो। जिसको बाहर खोजते हो वो तो आपकी कल्पना है, आपका लक्ष्य बिगड़ चुका है, इसलिए बाहर आपकी दौड़ हो रही है। अपना बना लो सुंदर भाव, जतन अच्छा अब कर लो।
और जब अच्छा जतन हो जाएगा, सभी प्रकार का महत्व समझ में आ जाएगा, सभी प्रकार की कालमा अंदर से निकल जाएगी, पारक जब ज्ञान हो जाएगा, सुंदर भाव आपका बन जाएगा, जड़ाध्यास आपका मिट जाएगा, 4 वेद 6 7 18 प्राणों की वाणी समझ में आ जाएगी, जितने भूत भवानी चंडी मुंडी जितनी बीमारी फैली हुई है, माया भी गुरबा लोगों ने फैलाई हुई है, ये सारा बमाल जब समझ में आ जाएगा तो आपके अंदर से सारी कालमा निकल जाएगी। और जब तक ये भेद समझ में नहीं आएगा तब तक नदी नालों को पूजते टोलोगे। सुंदर भाव बनेगा नहीं, निर्मल भाव बनेगा नहीं, कालमा छाई रहेगी, कपट भाव चलता रहेगा। जिस हेतु के लिए मनुष्य जन्म में आए वो काम बनी ही नहीं पाएगा। पुकार तेरी साहिब सुन लेंगे। यदि तू पार की सदगुरु की शरण में जाकर के भ्रम को मिटाना चाहेगा तो सुन लेंगे, चरण कमलों में रख लेंगे, अपनी सेवा में भी रख लेंगे। सेवा तन मन से कर ले, और यदि तन से मन से यदि सेवा करेगा तो तेरा भाव सुंदर हो जाएगा। अपना बना ले निका भाव, निका कहिए अच्छा बना ले भाव, नेक ठीक बना ले। भाव का महत्व बड़ा भारी है। यदि सुंदर भाव रहेगा और ये चोरी हिंसा विचार से त्याग करेगा, त्याग पत्र देगा, तो तेरा बहुत सुंदर भाव हो जाएगा। भाव का महत्व बड़ा भारी। सुनो चित देकर नर नारी, चाहे वो नर हो और चाहे नारी हो, जो भी चित्त दे करके सुनेगा और इस भेद को समझेगा तो वो जरूर करेगा, बचेगा नहीं। ख्याल अब जल्दी कर लो, और ख्याल जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। सोते सोते तो अनादि से चले आ रहे हैं। आज ये नया सोना नहीं है, पहले से ही सोते हुए चले आ रहे हैं। अपना बना लो सुंदर भाव। यदि मन जन्म में आके जगना है तो सुंदर भाव बनाओ और सारी कालमा को अपने अंदर से निकालो। इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना को दूर करो। पार की संतों की शरण में लग के जड़ चेतन के भेद को समझ लो। पार की साधु श्री कबीर साहब जी का जो सदग्रंथ बीजक है, इसके महत्व को समझो, इसको भाव को समझो। ये जगत अनादि है, इसका कोई कर्ता नहीं है। ये पार की सदुदेव श्री कबीर साहब ने बताया। जीव के ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है, ये पार की सदु श्री कबीर साहब जी बताए। कबीर साहब ने जड़ को चेतन में नहीं साना और न चेतन को जड़ में। साहब ने दोनों महत्व अलग अलग बताए। जड़ का महत्व अलग है, चेतन का महत्व अलग है। चेतन का गुण धर्म अलग है और जड़ का गुण धर्म अलग है। चेतन अपने आप को भी जानता है, जड़ के गुण धर्मों को जानता है, लेकिन जड़ के गुण धर्म न अपने आप को जानते न चेतन जीव को जानते। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि बनाने वाला कारीगर श्रेष्ठ होता है, और जो कारीगर के द्वारा जो मूर्ति बनाई जाती है वो मूर्ति जड़ होती है। उसके पूजने से मन निर्मल नहीं होता है। इसलिए सुंदर भाव बनाना है, सदगुरु शरण में रहना है, सब धोखे को त्याग के अपना मन निर्मल करना है। और जिस दिन मन निर्मल हो जाएगा, विकार सारे कट जाएंगे, वासना सारी मिट जाएगी, भूल समझ में आ जाएगी, महत्व पूरा पकड़ में आ जाएगा, तो इन मायावी गुरबा लोगों की जाल से और फिर कोई भी इस जाल में नहीं फंस पाएगा। और यदि महत्व समझ में नहीं आया, पूरा ज्ञान नहीं हुआ, तो इन मायावी गुरबा लोगों के जाल से कोई बचा नहीं सकता। यदि इनके जाल से बचना है, विषय वासना से, विषय विकारों से बचना है, भ्रम भूल कल्पना से बचना है, तो पार की सदु देव की शरण में लग करके और जड़ चेतन के भेद को पूरा जानना है। पुकार तेरी साहिब सुन लेंगे। सदगुरुदेव पार की तो बहुत दयालु होते और दया करके सारे भाव को समझा देते हैं, सारे अर्थों को समझा देते हैं, है ना। भूल संसार में कितनी भारी है, इसको समझाते हैं, चरण कमलों में रख लेंगे। सेवा तन मन से कर ले। सेवा तो अपने को ही करनी पड़ेगी, भाव तो अपने को ही सुंदर बनाना पड़ेगा, लगन ठीक अपनी सुन में रखनी पड़ेगी, चोरी हिंसा विचार को त्यागना पड़ेगा, ईर्ष्या क्रोध मान छल को त्यागना पड़ेगा।
ये सब त्याग करके अलग होना पड़ेगा, जिसमें अपना ही भला है। भाव का महत्व बड़ा भारी है, बहुत सुंदर है। जिसने भाव सुंदर बना लिया उससे दुखी कौन हो सकता है, और उसको दुख भी कौन दे सकता है? कोई नहीं। सुनो चित देकर नर नारी, चाहे नर हो या नारी हो, इसका सुंदर भाव है, सुंदर विचार है, सुंदर इसकी सेवा है, उससे कौन दुखी होगा? कोई नहीं। ख्याल अब जल्दी कर लो। ख्याल करना है तो जल्दी से जल्दी करो। इस महत्व को भेद को समझ लो। मायावी गुरबा लोगों के चक्कर से बचो। अपना बना लो सुंदर भाव। जल्दी से जल्दी सुंदर भाव यदि बन जाएगा तो जल्दी से जल्दी हमारे हृदय की कालमा निकल जाएगी, जल्दी से जल्दी निकल जाएगी। और जितनी जल्दी हृदय की कालमा निकलेगी उतना ही सुंदर हृदय हो जाएगा, उतना ही भाव भक्ति में मन लगता चला जाएगा। तो मन के विकार निकलेंगे तभी तो मन भाव भक्ति में लगेगा, और मन के विकार नहीं निकलेंगे तो वो तो चोरी हिंसा व्यभिचारी की तरफ जाएगा। मन को किधर भी ले जाओ, बेचारा बिना भाड़े का नौकर है। गंदगी में ले जाओ तो गंदगी में चला जाता है, अच्छी जगह ले जाओ तो अच्छी जगह चला जाता है, संत गुरुजनों की सेवा में ले जाओ तो संत गुरुजनों की सेवा में चला जाता है, और मल मूत्र की ढेरी में घुसा तो उधर भी घुस जाता है, जो कि बिना भाड़े का नौकर है। और ये चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, अपने आप को भूल गया है, इसलिए मन को गंदा बना लेता है। और यदि इस जीव को पता चल जाए कि मैं अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप हूँ, मेरे ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है, तो अपने इस मन को क्यों मैं चोरी हिंसा विचार में करूं, मैं क्यों जाऊं भूल में, तो मन अच्छा हो जाता है। अरे गाड़ी तो ड्राइवर के ऊपर है, कैसे रोड पे चलाना चाहता है। अरे फूटे टूटे रोड पे चलाएगा गाड़ी भी बिगड़ेगी और ड्राइवर भी परेशान होगा, और अच्छे रोड पे चलाएगा गाड़ी भी सही रहेगी और ड्राइवर भी ठीक रहेगा। इसलिए तन रूपी गाड़ी है, इसको चलाने वाला ही चेतन जीव है। जिधर को चलावे इस मन को, इस तन रूपी मन को जिधर चलावे उधर ही जीत जाएगा। इसलिए आज मनुष्य जन्म में आकर के पार की संतों की शरण में लग करके और बढ़िया को समझ करके सभी प्रकार की कालमा को दूर कर दो तो मन के सारे विकार चले जाएंगे। ऐसा निर्णय है बंदिछो सदगुरु पार की कवि साहब जी का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।